नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपकी डेली शाम को 8 बजे क्लास चलती है। तो 8 बज चुके हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और क्लास को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो इसको लाइक भी वैसे कर दिया करिए। और यहाँ पे देखिएगा, कल आप लोगों का भारत एक अध्ययन टॉपिक चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो आज आप लोगों को करा दिए जाएंगे और भारत एक अध्ययन टॉपिक जो है वो पूरा आप लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आखिरी के 20 दिन की जो ये सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी कि जो भी उसमें यूपी के टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को इसी से देखने को मिल जाएँ। तो आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा और जो अलग से चीज़ें बताई जाती हैं उनको भी आप लोग नोट करते चलेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पे एक जानकारी और देनी है, अगर आप लोगों को PYQ वगैरह चाहिए तो PYQ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को PYQ दे दिए जाएंगे। PYQ के लिए फ़ीस रखी है 149 रुपये, और अगर आप लोगों को PYQ के साथ GK भी चाहिए तो 199 रुपये में आप लोगों को दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तक हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कल यहाँ तक हो गया था 1885 में। अब आज का पहला क्वेश्चन और उसी से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते भारत के किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो भारत के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद है? कौन सा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। कौन सी अनुसूची में है? ये 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये है कुंचिकल फॉल्स। कौन सा? कुंचिकल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? हर वर्ष तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2022 में। कब शुरू किया गया था? 2022 में शुरू किया गया था। भारत के संविधान के निर्माता कौन रहे? भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं ये भारत के संविधान के निर्माता थे। तो भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। और संविधान से रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है, तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग नोट कर लीजिए। या ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी, क्योंकि उस समय ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 15 मार्च को एक बार कंफर्म करके बता दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगर कुछ इसमें करेक्शन हो तो एक बार बता दीजिए आप, तो वो करेक्शन कर दीजिएगा। वैसे 15 मार्च को जहाँ तक हमें ध्यान है, विश्व उपभोक्ता दिवस ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। कौन? मेजर ध्यानचंद जो हैं उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी, ये कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष होता है और मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष होता है। तो ये 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, म्यूजियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले लागू हुई थी। तो इसका 2 अक्टूबर 1959 आंसर सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं, तो गांधी जी के जन्मदिवस पर ही ये लागू की गई थी। और ये पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में। पहले आम चुनाव भारत में 1951-52 में चलाए गए थे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, वो भी लिख लीजिए कि संवैधानिक दर्जा कब मिला था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो ये कब मिला था? ये शायद डेट हमको क्लियर नहीं है। 1993 में मिला था। 24 अप्रैल है शायद, पता नहीं क्या, लेकिन 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में संविधान का दर्जा मिला था। 24 अप्रैल ही है शायद। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उसी दिन 1993 में जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 24 अप्रैल को ही मिला था, 24 अप्रैल को ही, 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये तो हो गया। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो ये उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट वो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है? तो हाई कोर्ट तो अपने अपने राज्य के होते हैं। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। और सांबर झील कहाँ है? सांबर झील राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। और ऊपर वाली जो बुलर झील है वो भी जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो ये नीति आयोग ने। योजना आयोग था पहले, उसको नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया। और योजना आयोग कब बना था? तो ये 1951 में बना था। इसको नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया। कब प्रतिस्थापित किया? तो ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है उसका गठन हो गया योजना आयोग की जगह। इसका प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका हेड होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का हेड होता है। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बट वृक्ष बरगद है। बरगद को बट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो वो हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी तो आप लोगों को पता है, ये 2 अक्टूबर भी गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। एक राज्यसभा है और लोकसभा राज्यसभा ये 2 सदन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है वो किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया तो ये केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले मानसून भी कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है सबसे पहले मानसून।
और वास्को डी गामा जो आया था वो भी भारत में सबसे पहले केरल में ही आया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल, जो मूल रूप से बना था, यानी जो जब इसका निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। बाकी कोई अपडेट हो गया हो तो वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है? तो भारत का जो महाराष्ट्र में मुंबई वाला ही तो होगा, मुंबई वाला जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। अटल टनल जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा अभियान किससे जुड़ा है? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा अभियान ये सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। किससे? सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा अभियान सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो उच्चतम न्यायालय ये 2024 तक का डेटा है, तो 25 हैं इसमें 2024 तक के डेटा में। बाकी एक बार एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार और कंफर्म कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्विट्ज़रलैंड अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। पूर्व का स्विट्ज़रलैंड अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। और यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के जो आपका जो भारत एक अध्ययन टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसका भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। और उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं बेझिझक। और अगर आप लोगों को PYQ वगैरह चाहिए तो PYQ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए उसका जो प्राइस रखा है वो 199 रुपये रखा है, तो इसमें आप लोग ले सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा और बता दीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।